हम लोग नहीं जानते धर्म की रक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं, पढ़ाई नहीं है उससे ना। अभी आज हमारी एक पत्रकार से बात हो रही थी, वो पत्रकार बंधु ने हमसे कहा, महाराज कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो समाज के बहुत बड़े अच्छे राजा थे, प्रशासक थे। मैंने औरंगजेब? बोले हाँ जी। मैंने कहा उस सोच को दोबारा सोचने पर मजबूर होना चाहिए जो औरंगजेब को अच्छा प्रशासक मानता है, अच्छा शासक मानता है। वो औरंगजेब, जिस औरंगजेब ने लाखों मंदिर भारत में रहकर तोड़ दिए, वो औरंगजेब जिसके इशारे पर मथुरा की जन्मभूमि तोड़ी गई, अयोध्या की जन्मभूमि तोड़ी गई, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, और तुम्हारे महाराष्ट्र में नासिक में मंदिर तोड़ा गया। और तो छोड़िए, गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी एक की आयु 8 वर्ष की थी, एक की आयु 6 वर्ष की थी, और उस छोटी आयु के बच्चों से उन्हें अरेस्ट करके उनको पकड़ के औरंगजेब के इशारे पर उनसे कहा गया था, या तो तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। धन्य है उन शेर के बच्चों को, जिन शेर के बच्चों ने धर्म परिवर्तन करना उचित नहीं समझा और अपनी छोटी सी आयु में ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज उनकी कहानी पर यूं ताली बजाने वालों, जानते हो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए 6 वर्ष के और 8 वर्ष के बच्चों ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, और अपने प्राणों की बलि देना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और उन लोगों के प्राणों के बलिदान के कारण आज हम और आप यहां पर भगवान की कथा कह रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। वो औरंगजेब, क्या वो अच्छा शासक हो सकता है जिसने अपने बाप को पानी तक न दिया हो, जो अपने बाप को अरेस्ट करता हो, जो अपने बाप को कारागार में डालता हो, जो अपने बाप को पानी के लिए तरसाता हो, जो अपने भाई का सर काट देता हो? क्या वो औरंगजेब अच्छा प्रशासक हो सकता है? अगर उसे अच्छा प्रशासक कोई मानता है तो मुझे लगता है या तो उसे इतिहास का ज्ञान नहीं है, और अगर इतिहास का ज्ञान है तो फिर वो लोग इस देश के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। ना औरंगजेब अच्छा प्रशासक है, ना उसके चाहने वाले अच्छे प्रशासक है। न औरंगजेब इस देश के लिए अच्छा था, न उसके चाहने वाले इस देश के लिए अच्छे हैं। मैं फिर कहता हूं, हमें किसी से परहेज नहीं है, लेकिन जिसने हमारे मंदिर तोड़े हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। जिसने हमारी आस्था पर प्रहार किया है, जिसने हमारे भगवान पर प्रहार किया है, जिसने हमारे मंदिरों पर प्रहार किया है, जिसने हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया है, क्या वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है? अगर वो अच्छा हो सकता है तो फिर इस धरती पर कोई भी बुरा नहीं है। और अगर वो बुरा है, अगर वो मानव है, तो वो फिर तो कोई मानवता नहीं बचेगी। हम मानते हैं औरंगजेब इस देश के लिए नहीं, मानवता के लिए कलंक था। मेरे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए कलंक था, और ऐसे कलंक को भारत की परंपरा स्वीकार नहीं कर सकती, कदापि नहीं कर सकती। बाहरी आक्रांताओं का साथ कभी किसी को नहीं देना चाहिए। हमारी सलाह है, हमें तुमसे कोई द्वेष नहीं है, किसी भी पार्टी से द्वेष नहीं है, लेकिन एडवाइस देंगे। औरंगजेब के अगर पत्रकार बने, औरंगजेब के एडवाइजर बने, औरंगजेब के अगर हम लोग प्रवक्ता बने, तो जो हश्र औरंगजेब का हुआ है वही आपका भी होगा। और आप सबसे भी हमारा आग्रह है, सनातन धर्म को बचाना है, अपने बच्चों को सनातनी बनाना है, अपने बच्चों को गीता का ज्ञान दो, अपने बच्चों को रामायण का ज्ञान दो, और जो भारत में रह के औरंगजेब के प्रशंसक बने हुए हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत अच्छा सा, जो तुम्हारी इच्छा हो, मतलब अच्छे से समझाओ, इतिहास पढ़ाओ, कुछ और मत समझ लेना। आप सबसे हमारा आग्रह है, जितने भी सनातनी हमको सुन रहे हैं, जितने भी बाहरी आक्रांत आए हैं, जिन जिन चीजों को उन्होंने ध्वस्त किया है, उन चीजों का निर्माण करने के लिए हर सनातनी को फिर से खड़ा हो जाना चाहिए। चाहे वो किसी पद पे है, चाहे वो किसी प्रतिष्ठा पे है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जुडिशरी में, चाहे वो प्रशासन में है, चाहे वो कहीं भी है। बाहरी आक्रांताओं ने जो हमारे सनातन के चिन्ह मिटाए हैं, उन चिन्हों का निर्माण करने के लिए औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त किए हुए हर चिन्ह को मिटा दो और सनातन का झंडा फहरा दो, यही हमारी इच्छा है। कौन कौन हमारी बात से सहमत है?
यहां के मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं, जियो और लेकिन रोहिंग्या एक भी बर्दाश्त नहीं, बांग्लादेशी एक भी बर्दाश्त नहीं। जिएंगे हम, जाएंगे तुम, सबको निकालो। एक एक बांग्लादेशी को बाहर करो, एक एक रोहिंग्या को बाहर करो, और हर सनातनी को उचित सम्मान दो। यही हम सबकी हमारी इच्छा है। सनातन बोर्ड का निर्माण हो, मथुरा में कृष्ण भूमि का निर्माण हो। हर सनातनी ये संकल्प ले, बोलो जय श्री राम। इतने धीरे बोलोगे कौन सुनेगा तुम्हारी।